डीप मॉर्निंग। आज वैलेंटाइंस डे हम मनाने जा रहे थे और लगता है मार्केट ने लिटरली लाल कलर को अपना ही रंग बना लिया है। क्या हुआ एग्जैक्टली? यूएस की महंगाई आई है और उसने बाजार का मूड बिगाड़ा है, क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं लाइफ हाइस पर थे। इससे पहले 5 दिन लगातार डाउ आपकी ऊंचाई पर था, एसएनपी ने नया हाई बनाया है, नैस्डैक आपका 2 साल की ऊंचाई पर चल रहा था, ग्लोबल मार्केट्स में अच्छा मूड माहौल हुआ था। तो जैसे भी थोड़ा सा भी नेगेटिव डेटा आता है तो बाजार उस पर शार्प रिएक्शन दिखाता है, और वही शार्प रिएक्शन कल आपने अमेरिकी बाजारों में आते हुए देखा है। इनकी जनवरी महीने की महंगाई के आंकड़े आए हैं और अनुमान से ज्यादा आंकड़े ये आते हुए दिखे हैं। जनवरी में सीपीआई 3.1% पर आया है, अनुमान 2.9% का था। वैसे पिछले महीने 3.4% का था, तो वहां से देखें तो एक्चुअली गिरकर आया है, बट बाजार ज्यादा गिरावट देखना चाहता था, तो अनुमान से ज्यादा सीपीआई आया है, उससे मूड बिगड़ा है। कोर महंगाई ये भी आपकी 3.9% पर आई है, अनुमान 3.7% पर था। पिछले महीने भी 3.9% पे थी, तो कोर महंगाई और बढ़ी नहीं है आपकी, बट बाजार ने अनुमान लगाया था कि ये गिरकर आनी चाहिए, जो हुआ नहीं है। तो इन दोनों फैक्टर्स को अगर आप मिलाकर देखें तो बाजार निराश हुए हैं, और ये इसलिए भी ज्यादा निराश हुए हैं कि अब तो मार्च रेट कट की उम्मीद पूरी तरह से आपकी जा चुकी है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड आपकी उछलकर 4.3% के पार गई है। डॉलर इंडेक्स उछलकर 3 महीने की ऊंचाई पर आपके लिए आ गया है, और 92% जानकार मान रहे हैं कि मार्च में तो अब रेट कट नहीं होने वाला है, शायद मई की पॉलिसी में हो। फिलहाल 60% जानकार मान रहे हैं कि शायद मई में हो जाए, बट मार्च का रेट कट अब ऑफ द टेबल हो गया है। इस डेटा के बाद ये क्लियर हो गया है बाजार को, और इसलिए कल आपने एक शार्प रिएक्शन देखा। रीसेंट डेटा अगर आप देखें तो काफी अच्छा आ रहा है, उनकी जीडीपी का डेटा अच्छा आ रहा है, बाकी उनका जॉबलेस क्लेम्स, बेरोजगारी का डेटा कंफर्टेबल है। फेड भी बोल रहा है कि मार्च में रेट कट नहीं होने वाला है, और अब ये जो महंगाई का आखिरी डेटा है इसने भी दिखा दिया कि मार्च का रेट कट नहीं होने वाला है। तो इसकी वजह से बाजार ने एक शार्प रिएक्शन कल आपको दिखाया। करीब 1 साल की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट आपने डाउ में देखी है, 525 अंक कल लुढ़का है डाउ। हालांकि निचले स्तर से थोड़ा संभल कर जरूर बंद हुआ है, बट फिर भी 525 अंकों की गिरावट देखी है। आईटी की भारी बिकवाली थी, 0.2% आपके लिए नैस्डैक टूटते हुए दिखा है। स्मॉल कैप्स की पिटाई हुई है, रसल 2000 एक ही सेशन में 4% लुढ़क गया। इससे पहले पिछले 3 सेशन में 5% की गेन रसल 2000 ने दिखाई थी, कल की एक ही दिन की गिरावट में 4% ये टूटते हुए आपको दिखा है, तो वहां से काफी ज्यादा प्रेशर आया। तो अक्रॉस द बोर्ड कल सेलिंग हमने देखी है इस इन्फ्लेशन डेटा की निराशा की वजह से। यूरोप में भी कमजोरी थी, करीब 1% यूरोप के बाजार भी फिसले हैं। आज यूके और यूरोप के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले हैं, तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी। कमोडिटी बाजार में जैसे आपने बताया काफी बुरा हाल हुआ है। सोने का 2 महीने में पहली बार $2000 के नीचे आपको सोना आते हुए दिखा है। चांदी 3 हफ्ते के निचले स्तर पर है। सारे बेस मेटल्स में आपने गिरावट आते हुए देखी है। एक कच्चा तेल जरूर है जहां पर आपको एक्शन दिख रहा है, $82-83 के आसपास आपको ब्रेंट है, वहां पर आपको मूव दिख रही है। अदरवाइज सारे कमोडिटीज में कल आपने गिरावट आती हुई देखी है, सुस्ती है। तो एसेंशियली महंगाई का डेटा हालांकि कम हुआ है, 3.4% से 3.1% पर आया है, बट अनुमान से ज्यादा महंगाई आई है, और बाजार निराश है कि अब तो मार्च का रेट कट नहीं होने वाला है। आशा बन रही है कि शायद मई में रेट कट हो जाए, बट वो भी इतनी स्ट्रांग संभावना नहीं है, क्योंकि अब से मई में बहुत सारा डेटा आने वाला है। बट एक जो बेस्ट केस सिनेरियो था मार्च रेट कट का, वो ऑफ द टेबल हो गया है, और इसलिए आप इतना शार्प रिएक्शन देख रहे हैं। चलिए, धन्यवाद दीप, वो पूरी डिटेल के लिए। अब देखने वाली बात